अर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणे हिम जे हिम शिक्षा न लभ्य थम्भा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणय। हमारे जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है और ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा ग्रहण की जाती है, अध्ययन अध्यापन चलता है। आज विश्व में कितने कितने विद्या संस्थान अवस्थित हैं। प्राथमिक विद्यालय भी हैं, माध्यमिक भी हैं और उनसे ऊंचे विद्या संस्थान हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। अलग अलग स्तर के विद्या संस्थान होते हैं और कितने कितने शिक्षार्थी विद्यार्थी वहां अध्ययन के लिए पहुंचते हैं और कितने कितने शिक्षक प्राध्यापक उन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। धर्म परंपरा में भी अध्ययन अध्यापन का क्रम चलता है। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र एक प्रतिष्ठित पाठ है। उसमें चौथा पद है नमो उपाध्यायानम, उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय एक प्रकार के मानो कि प्राध्यापक होते हैं। धर्म शासन में, जिन शासन में उपाध्याय एक प्राध्यापक शिक्षक होते हैं, वे स्वयं भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और दूसरों को पढ़ाते भी हैं। अध्यापन के लिए सामान्यतया आवश्यक है पहले खुद अध्ययन करो तो अध्यापन की क्षमता आ सकेगी। यानी अध्यापन की एक आधार भूमि है पहले स्वयं अध्ययन करना, स्वयं ज्ञान प्राप्त करना, स्वयं स्पष्ट हो जाना, फिर दूसरों को ज्ञान देना। जो स्वयं पढ़ता नहीं है, या तो कोई ऐसी आत्मा की सारा ज्ञान हो गया, महान ज्ञान कोई भीतर से हो गया, वो हो जाए तो कोई अलग बात है। बाकी सामान्यतया पढ़ाने वाले को पहले खुद को पढ़ना होता है। खुद अच्छा पढ़ता है तो अपने विद्यार्थियों को, दूसरों को अच्छा पढ़ा सकता है। तो उपाध्याय शास्त्रों के अध्येता होते हैं और अध्यापयिता भी होते हैं। शिक्षक के लिए तो यह आवश्यक है सामान्यतया कि पहले स्वयं पढ़ो फिर दूसरों को पढ़ाओ। जैसे निज पर शासन फिर अनुशासन की बात है, इसी प्रकार पहले निज स्वयं पढ़ो फिर दूसरों को पढ़ाओ तो अध्यापन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। शास्त्रकार ने बताया कि 5 ऐसे कारण हैं जिनसे एक ज्ञानार्थी, एक विद्यार्थी, एक शिक्षार्थी
शिक्षा को, ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। वे 5 बाधाएं हैं ज्ञान प्राप्ति में। पहली बाधा शास्त्र में बताई गई स्तंभात, अहंकार है, जड़ता, अहंकार, तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। ज्ञानार्थी के लिए आवश्यक है वह ज्ञान के प्रति भी विनम्र रहे और ज्ञान दाता ज्ञानी के प्रति भी विनम्र रहे, यथोचित। जो विद्यार्थी ज्ञान को सम्मान ही नहीं देता, ज्ञान के महत्व को स्वीकार ही नहीं करता, ज्ञान क्यों उसके पास आना चाहेगा? जो विद्यार्थी अपने ज्ञान दाता की अवहेलना करने वाला है, अवमानना करने वाला है, उसको गुरु अपना शिक्षा दाता, शिक्षा गुरु या जो भी उचित शब्द हो वह मानता ही नहीं है, उस रूप में सम्मान ही नहीं देना चाहता, उच्छृंखलता करता है, तो वह ज्ञान दाता या गुरु या अध्यापक वो भी कितना क्या ज्ञान उस विद्यार्थी को दे पाएगा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए शर्त है कि अहंकार को छोड़ो, निरहंकार रहो, तो तुम ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे। कुंड है, छत पर नाला है और नाले में से होकर पानी कुंड में आ सकता है, पर किसी ने छत के ऊपर जाकर नाले को बंद कर दिया, आवरण लगा दिया, ठोस सघन आवरण लगा दिया, अब पानी अंदर कैसे जाएगा? मेघराज वर्षा करके मानो पानी बरसा रहा है कि पानी अंदर कुंड में जा सकता है, तो डाटा लगा दिया, रोक दिया नाले को, पानी अंदर जाए कैसे? गुरु रूपी या अध्यापक रूपी मेघ बरसना चाहता है, बरसता भी है, तो जो इधर वो कुंड रूपी शिष्य का जो दिमाग का नाला है, उस नाले पर वो अहंकार रूपी ढक्कन लगा दिया गया, आवरण लगा दिया गया, अवरोधक लगा दिया गया। अब वो गुरु शिक्षक रूपी मेघ बरसेगा, पर वो ज्ञान इस शिष्य रूपी विद्यार्थी रूपी कुंड के अंतर जाएगा कैसे? क्योंकि नाले के तो अवरोधक लगाया हुआ है। तो शिक्षार्थी को चाहिए वह अहंकार से रहित रहे, न ज्ञान के प्रति अहंकार और न ज्ञानी या ज्ञान दाता के प्रति अहंकार। दूसरी बाधा बताई कोहा, आक्रोश, गुस्सा। गुस्सा भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। ज्ञानार्थी को ज्ञान प्राप्ति के समय विशेषतया गुस्से में नहीं, शांत रहना चाहिए। एक विद्यार्थी कालांश तो अध्ययन का है, वो लड़ाई झगड़े में लगा हुआ है, दूसरे विद्यार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो अध्यापक की बात सुनेगा, लड़ाई झगड़े में समय लगाएगा। तो आक्रोश, गुस्सा है वो ज्ञान प्राप्ति में एक बाधा। और दिमाग भी थोड़ा ऐसा हो सकता है कि ज्ञान ठीक तरह प्रवेश न कर पाए। तो विद्यार्थी को खासकर विद्या ग्रहण के समय गुस्से से भी मुक्त रहना चाहिए। तीसरी बाधा बताई गई पमाएनम, प्रमाद है। प्रमाद, सुख सुविधा में, भोग विलास में आसक्ति। समय तो पढ़ने का हो रहा है और कोई विद्यार्थी सोचे मैं तो अभी सिनेमा देखूंगा, मैं तो अभी पिक्चर देखूंगा, तो कालांश तो पढ़ने का हो गया ना। उसको पढ़ने की चिंता नहीं, उसको तो पिक्चर देखना है, या उसको तो और कोई खेल में रहना है, ताश खेलना है और कुछ खेलना है। कालांश तो बीत गया, तो पढ़ाई कैसे प्राप्त कर पाएगा, ज्ञान कैसे पाएगा? क्यों? प्रमाद में रह गया। तो प्रमाद भी
ज्ञान प्राप्ति में एक बाधा है। कोई शराब में लग गया तो शराब पी के सो गया, पढ़ाई का समय तो चला गया। तो प्रमाद से विद्यार्थी को बचना चाहिए। चौथी बाधा बताई गई है रोगेण, रोग बीमारी। बीमारी भी ज्ञान प्राप्ति में एक बाधा है। विद्यार्थी अच्छा है स्वभाव से, परंतु शरीर में रोग लग गया, स्कूल जा नहीं पाता, छुट्टियों पर छुट्टियां, आज बुखार, आज सिर दर्द, आज वो, आज पेट दुखना, वो तो स्कूल से बेचारा दूर सा हो रहा है। बार बार छुट्टियां लेनी पड़ती है क्योंकि बीमारी बाधक बन रही है। कदाचिन मस्तके पीड़ा, कदाचित कंठ पीड़नम, कथम स्वाध्याय सध्यानम निर्विघ्नम भगवन भवेत। कभी सिर में दर्द है, कभी कंठों में तकलीफ है, तो स्वाध्याय ध्यान भगवान हो कैसे? ये तकलीफें बाधक बन रही हैं। तो शास्त्रकार ने सुंदर कहा, रोग भी एक बाधा है ज्ञान प्राप्ति में। पांचवी बाधा बताई आलस्य एन, रोगेण आलस्य एन, आलस्य बाधा है। विद्यार्थी में अहंकार तो नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, और प्रमाद भी नहीं है, शरीर भी ठीक है, परंतु आलस्य आ जाता है। शरीर में आलस्य, मन में आलस्य, उत्साह नहीं पढ़ने का, ज्ञान प्राप्ति का। आज क्या, कल देखेंगे, कल क्या, परसों देखेंगे, यूं देखेंगे करते करते समय तो निकल जाता है। परीक्षा के दिन आ जाते हैं, अब क्या परीक्षा देगा? तो आलस्य ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। यह आलस्य शरीर में रहने वाला मनुष्यों का एक महान शत्रु होता है। इसके आगे कहा गया, इतना सुक्त तो संभवतः कईयों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, अगला जो है हिस्सा वो इतने ज्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा हो सकता है, सुना हो सकता। आगे है, नास्त्युद्यम या नास्तिश्रम समो बंधु यम श्रुत्वा नावशीदति। उद्यम, पुरुषार्थ, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसका आश्रय लेकर आदमी अवसन्न नहीं होता, अवसाद को प्राप्त नहीं होता, सफलता को प्राप्त हो सकता है। तो आलस्य से हम दूर रहें और हमसे आलस्य को दूर रखें कि आलस्य मेरे में न आ जाए। जैसे कोई खांसी, छींक ज्यादा आ रही है तो आदमी सोचे कि थोड़ा इससे दुराव रखूं, अभी कहीं मेरी तरफ वे अणु न आ जाए। इसी प्रकार या और किसी भाषा में सोच लें, आलस्य से भी आदमी दूर रहने का प्रयास करे कि मुझे विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो आलस्य से मित्रता नहीं करनी है, परिश्रम से मित्रता करें। अपना बंधु बनाएं, मित्र बनाएं, तो पुरुषार्थ को बनाएं, आलस्य को न बनाएं। आलस्य भले अच्छा लगे, बहुत आराम, पर वो आराम, वो अच्छापन परिणाम में खराब हो सकेगा। आपात पटु परिणाम कटु। एक बार भले आलस्य बढ़िया लगे, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आदमी को बंधु मित्र बनाए तो उसको बनाना चाहिए जो दीर्घ काल में हित करने वाला हो। एक बार मीठा मीठा बोलता है, बाद में धोखा देने वाला हो, तो ऐसा मित्र क्यों बनाए? तो आलस्य को अपना मित्र न बनाकर
हम परिश्रम को, पुरुषार्थ को अपना सखा बनाएं, यानी पुरुषार्थी बने। तो ये 5 बाधाएं ज्ञान प्राप्ति में हैं। अहंकार, आक्रोश, प्रमाद, रोग और आलस्य, इनसे हम बचें। विद्या संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इन 5 से यदि बचते रहते हैं, बच जाते हैं, तो वे ज्ञान प्राप्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग भी अभी एक विद्या संस्थान के परिसर में हैं, की बिल्डिंग में हैं। 9 अप्रैल 2020 आज है और हम महाराष्ट्र में सोलापुर में या सोलापुर के परिपार्श्व में स्थित इस विद्या संस्थान में प्रवासित हैं। विद्या संस्थानों में कितनी बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग का अपना सहायकत्व हो सकता है, मूल चीज है वहां ज्ञान की आराधना किस रूप में होती है। और ज्ञान की आराधना के साथ साथ अच्छे संस्कारों की साधना भी हो, अच्छे संस्कार भी विद्यार्थियों को मिले, विद्यार्थियों का ज्ञान भी अच्छा हो, संस्कार अच्छे, आचार अच्छा, व्यवहार अच्छा, तो विद्यार्थी कितने योग्य, कितने उपयोगी बन सकते हैं। तो पहले ज्ञान प्राप्ति की बात है, उसके लिए इन 5 बाधाओं से ज्ञानार्थी को, शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को बचना चाहिए, ताकि वह ज्ञान प्राप्ति में सफल हो सके। ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से एक सूक्त है आगम का, विवत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनियस्य जस्येयम दुह ओ नायम शिक्षम से अभिगच्छति, कि अविनीत को विपत्ति मिलती है और विनीत को संपत्ति मिलती है। ये 2 बातें जिसको ज्ञात है वह व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो हम ज्ञान के लिए भी यथोचित प्रयास करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय एक ज्ञान का माध्यम है। 12 विहम्मि भी तवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिठे नय अट्ठी नवी हो ही सज्जाय समम तवो कम्मम। 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, आभ्यंतर बाह्य। उनमें स्वाध्याय के समान न तो कोई तप है और न कोई मानो होगा। तो स्वाध्याय बड़ा तप भी है। ये विद्या की आराधना यानी ज्ञान की आराधना, और वह भी फिर आध्यात्मिक ज्ञान की आराधना एक तपस्या है, एक अच्छी प्रवृत्ति है और एक आलोक प्रदान करने में सहायक बनने वाली प्रवृत्ति है। तो हम ज्ञानायास, ज्ञान में आयास, ज्ञान में पराक्रम, पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। जो उद्योगशील होता है, परिश्रमी होता है, उसे कुछ मिल सकता है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही। उद्योगी पुरुष सिंह होता है, उद्योगी आदमी होता है, पुरुषार्थी होता है, उसका वरण लक्ष्मी करती है। तो हमें पुरुषार्थ से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, यानी ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान के प्रति भी समर्पण होता है तो ज्ञान के लिए अच्छा प्रयास हो सकता है। जो पाना है उसके लिए कुछ हमें समर्पण भी करना होता है, करना चाहिए। समर्पण है तो अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है। समर्पण नहीं है, निष्ठा नहीं है, आज कहने से कर लिया, शायद कल वो छोड़ भी सकता है। खुद का समर्पण है, खुद की निष्ठा है, आज किया कल किया, जो करना हो सो वो उसके लिए
करने को तत्पर रह सकता है तो हम ज्ञान की दिशा में आगे बढ़े, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभय पयानम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोकुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम कैवल्य पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा कैवल्य पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि कैवल्य पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।